हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार वेदांता क्लासेस छपरा से। आज हम आप सबको फिजिक्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मैक्सिमम मिनिमा जो है वो बताने जा रहे हैं। दोस्तों, फिजिक्स में मैक्सिमम मिनिमा का बहुत सारा यूज होता है। इवन जैसे हमने कोई एक फंक्शंस ले लेते हैं, ठीक है, हम एक फंक्शंस लेते हैं y इक्वल टू, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 12x प्लस 9। दोस्तों, जैसे कि आप लोग ये फंक्शंस देख रहे हैं y इक्वल टू, इसमें अगर बोले हम आपसे ये कि y का वैल्यू हम लोग इसमें सॉरी x का अगर वैल्यू हम लोग रखते हैं तो y का हम लोग डिफरेंट वैल्यू क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे रियल नंबर लाइन पे। ठीक है, हम आपको बोले कि एक इंटरवल बताओ, मतलब कि x का एक वैल्यू बताओ, तो x का वो दो वैल्यू बताओ जिसमें कि अगर तुम एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू तक रखते हो तो y का वैल्यू इंक्रीज करते जाए। ठीक है, एक दूसरा हम आपसे इंटरवल पूछे, यानी x का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए कि अगर आप उस वैल्यू को रखते हो तो y का वैल्यू डिक्रीज करता है। और हम आपसे ये बोले कि डिफरेंट x के वैल्यूज के लिए y का डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, तो हमको ये बोले कि x का वो कौन सा वैल्यू रखें ताकि y मैक्सिमम मिले, अब उससे ज़्यादा y का वैल्यू पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो या फिर x का वो वैल्यू बताओ जिसके लिए y हम लोग क्या हो, मिनिमम हो। तो इन तरह के तमाम क्वेश्चंस का आंसर जो है हम लोग इसी चैप्टर मैक्सिमा और मिनिमा में दोस्तों फाइंड आउट करते हैं। मतलब कि एक हम आपको आज मेथड बताएंगे जिससे कि कोई भी अगर आपको फंक्शंस गिवन हो तो आप उस फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। हम लोग एक समझने के लिए हम एक ये क्या कि देखो ये ग्राफ लिए एक्स, देखो वाई और एक्स प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में एक हम लोग फंक्शंस एज्यूम करते हैं, आर्बिट्री फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स, और ये y इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है। ठीक है दोस्तों, अब इस ग्राफ पे दो पॉइंट्स हमने लिया, देखो ये एक पॉइंट्स हो गया a और एक पॉइंट्स हो गया b। ठीक है, आप ऑब्जर्व करिए कि पॉइंट a के करस्पॉन्डिंग y का जो वैल्यू अब इससे ऊपर नहीं है, दैट मीन्स कि y क्या होगा, बोलो y का मैक्सिमम होगा, तो डेफिनेटली x का कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ x का वैल्यू कितना है, अल्फा। ठीक है, तो इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अल्फा, और वाई मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरह आप पॉइंट बी को ऑब्जर्व करिए तो ग्राफ अब पॉइंट बी से नीचे नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग जो वाई का वैल्यू होगा वो हम लोग का क्या होगा, मिनिमम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई मिनिमम, और तब इसका कोई ना कोई पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो हम लोग एज्यूम कर ले बीटा एक्स इक्वल टू, देन अब ये पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये बीटा और वाई मिनिमम। ठीक है, अब इस तरह से आप एक पॉइंट और ऑब्जर्व करिए कि पॉइंट ए को हम लोग वाई का मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे और पॉइंट बी को वाई का क्या बोलेंगे, मिनिमम पॉइंट। तो क्या लिखेंगे कि हियर पॉइंट A is called maximum point, and point B is called minimum points। तो ये तो हमने आर्बिट्री एक फंक्शंस लिया है कि y इक्वल टू एफ एक्स हम लोग का फंक्शंस है, उसके लिए हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स दे दे, ठीक है, और तब आपसे पूछ दे कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप बताओ एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हम लोग किसी भी फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है फाइंड आउट करना सीखेंगे। अब एक पहला स्टेप आप देखिए, इससे एक पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और उसमें आपको एक बार याद दिला दें कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम लोगों ने ये लर्न किया था
कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है दैट मीन्स dy बाई डी एक्स। देखो हमको बताए थे कि यहाँ dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, चूंकि पावर कितना है 1, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर। इसी को किसी किसी बुक में आप देखेंगे एफ डैश एक्स भी लिखा रहता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ऐसे क्यूब रहा तो एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है किसी भी फंक्शंस का, वो टेंजेंट के स्लोप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इस कंसेप्ट को आप यहाँ पे इंटर कराइए। हम लोग किए क्या कि जो ये फंक्शंस का ग्राफ लिए थे y टू एफ एक्स, इस ग्राफ पे दो पॉइंट्स ए और बी लिए। पॉइंट्स ए को हम लोगों ने क्या बोला, मैक्सिमम पॉइंट, और पॉइंट्स बी को हम लोगों ने क्या बोला, मिनिमम। इफ वी ड्रॉ टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, देन द टेंजेंट्स T1 एट द पॉइंट A एंड T2 एट द पॉइंट B are becomes parallel to the x-axis. So their slope of the tangent T1 and T2 becomes 0. ठीक है, तो देखो सेकेंड पॉइंट्स हम लोगों ने इस ग्राफ से क्या ऑब्जर्व किया कि the tangents at the points A and B becomes parallel to the x-axis. So their slope is 0। अब आप देखिए इसका मतलब कि या तो कोई फंक्शंस है, अगर उस फंक्शंस के मैक्सिमम वाले पॉइंट्स पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें या फिर मिनिमम वाले पॉइंट्स पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो इन दोनों टेंजेंट्स का स्लोप जो है वो क्या होगा, 0 होगा। और स्लोप 0 होने का मतलब ये हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग से कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0। दैट मीन्स कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखो इससे एक हमने आपको शॉर्ट के लिए समझने के लिए, ये तो कंफर्म है कि अगर कोई फंक्शंस है उसके मैक्सिमम या फिर मिनिमम पॉइंट्स पे टेंजेंट्स क्या होता है, पैरेलल होता है, और पैरेलल होने के कारण इन दोनों टेंजेंट्स का स्लोप जो है वो क्या आता है, 0। इसका मतलब कि मैक्सिमम पॉइंट्स पे भी dy बाई डी एक्स 0 होगा और मिनिमम पॉइंट्स पे भी dy बाई डी एक्स 0 होगा। ये हम लोग का ग्राफिकल एनालिसिस हुआ कि हम लोग मैक्सिमम पॉइंट्स किसको बोलेंगे, मिनिमम पॉइंट्स किसको बोलेंगे, और मैक्सिमम पॉइंट्स पे भी x का एक वैल्यू होगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो y दैट मीन्स की डिपेंडेंट क्वांटिटीज का वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम होगा, और x इनपुट का एक और भी पॉइंट्स होगा अगर वो फंक्शंस का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल एट द पॉइंट b दैट मीन्स द पॉइंट b इज कॉल्ड मिनिमम पॉइंट, सो एट x इज इक्वल टू बीटा y is minimum, hence the point B is called minimum points। और ये पॉइंट्स B पे देखोगे तो y का क्या है, मिनिमम, तो फिर B का भी दो वैल्यू होगा, बीटा, यानी जब इस y इक्वल टू एफ एक्स में x के प्लेस में जब हम बीटा रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, मिनिमम। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स बिकम्स बीटा एंड y मिनिमम। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो अगर हम लोग अल्फा रखते हैं तो y हम लोग का क्या मिलेगा, मैक्सिमम, इसलिए हमने पॉइंट्स ए को क्या बोल दिया, मैक्सिमम। अब हम आपके पास कुछ स्टेप्स लेकर के आए कि अगर आप कैसे किसी फंक्शंस का पता कर सकते हो कि उसमें कौन सा इनपुट रखें ताकि जो उसका आउटपुट है दैट मीन्स की जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करें। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हमने आपको 4 स्टेप बताए हैं। देखो किसी फंक्शंस का अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो आपके पास 4 स्टेप याद होने चाहिए, और इन 4 स्टेप से बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देखो पहला स्टेप है फाइंड द डीसी दैट मींस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन फंक्शन। दैट मींस मान लो हम लोग को y इक्वल टू fx दिया है, सपोज करो कि y इक्वल टू fx, दैट मींस कि y जो है x का क्या है, फंक्शंस है। ठीक है, देन फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स वी फाइंड द
डी वाई बाई डी एक्स। डेट मीन्स कि हम लोग सबसे पहले स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या करता है, और सेकेंड स्टेप के लिए ही आपको समझाया है। देखो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, तो आप इस फंक्शंस के डी वाई बाई डी एक्स को आप जीरो करेंगे, यानी सेकेंड स्टेप में आप याद रखेंगे कि लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। और तब जो आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा उसको आप जीरो के इक्वल करेंगे, और जैसे आप जीरो के इक्वल करेंगे तो आप उसके रूट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात ये आती है नंबर ऑफ रूट्स की। तो देखो अगर फंक्शंस का केवल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो एक रूट्स मिलेंगे, अगर केवल मिनिमम ही वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो भी एक रूट्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर मान लो कि एक से ज़्यादा यानी मैक्सिमम मिनिमम दोनों एग्जिस्ट करता है तो दो रूट्स मिलेंगे, दो मैक्सिमम एक मिनिमम। इस तरह से नंबर ऑफ रूट्स के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, ये डिपेंड करता है इंटरवल आप उस फंक्शंस का क्या डिफाइन करते हो, उसके रिस्पेक्ट में आप बता सकते हो कि वो फंक्शंस जो है वो कितने टाइम्स मैक्सिमम और कितने टाइम्स मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसको जीरो करेंगे और रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है कि रूट्स आप निकालिए। थर्ड स्टेप में हमने देखो क्या बताया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डीसी ऑफ सेकेंड ऑर्डर, यानी जो आप फर्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स निकाले हो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए और आप निकाल लो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। थर्ड स्टेप में जैसे आप डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आप फाइंड आउट कर लिए, तो फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे कि जो आप सेकेंड स्टेप में रूट्स निकाले हैं, ठीक है, उस रूट्स एक एक रूट्स को रख के और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि सेकेंड स्टेप में फाइंड द रूट्स ऑफ द डीसी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो किए, फाइंड इट्स रूट्स, एंड हम लोग ये एज्यूम किए कि दो रूट्स हम लोग क्या क्या मिले, अल्फा एंड बीटा। हम लोग के दो रूट्स क्या मिल गए, अल्फा और बीटा। तब जो यहाँ से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले हैं, इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं ऐड, ठीक है, ऐड। जैसे इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, देखो फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू आए उसको चेक करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऐड एक्स इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब ये हो गया इस सेंस का कि सेकेंड इस फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू जबकि इनपुट क्या रखा जाए एक्स, और तब यहाँ जो आया है आपको फंक्शन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसमें एक्स इक्वल टू अल्फा पुट कर दीजिए। जैसे आप पुट करेंगे तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो वो वैल्यू पॉजिटिव आएगा या फिर वो वैल्यू क्या है, निगेटिव आएगा। तो अगर देखो निगेटिव है लेस देन जीरो, दैट मींस निगेटिव, देन y इज मैक्सिमम। हमेशा ध्यान रखिएगा जब निगेटिव आएगा तो y आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा x इक्वल टू अल्फा पे। इसी तरह अब दूसरा रेट, अब तो हम लोग का एक रूट चेक हो गया कि अल्फा अगर हम लोग इनपुट जो है, ठीक है, x इक्वल टू अल्फा का रखते हैं तो y का कैसा वैल्यू मिलेगा बताओ, मैक्सिमम। तो अब हम लोग के पास जो दूसरा रूट्स मिला है उसको चेक करना होगा कि वो मैक्सिमम का है या फिर मिनिमम वाला पॉइंट है। तो फिर हम लोग इसको उसी डेरिवेटिव में रखेंगे सेकेंड ऑर्डर में, और अगर ये पॉजिटिव आया है देन y इज मिनिमम एट x इक्वल टू बीटा, तब जो y होगा वो मिनिमम हो जाएगा x इक्वल टू बीटा पे। इस तरह से इस स्टेप को अगर आप याद रखते हैं, चार स्टेप्स को, ठीक है, तो आप किसी फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए, और इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है फिजिक्स में। ठीक है, देखो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम लोग फंक्शन डिसाइड करते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस
9x प्लस 2। ठीक है, अब हम आपसे ये बोले कि इसमें x का हम लोग कौन सा वैल्यू रखें ताकि y सबसे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा अपना है। तो आपके पास दो मेथड है, एक तो जो हमने आज आपको मैक्सिमम मिनिमम समझाया वो, और दूसरा हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हीट एंड ट्रायल में बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है कि आप ऑब्जर्व भी न करें। ठीक है, एक एक करके आप वैल्यू पुट करते रहिए x का। ठीक है, तो बहुत सारे वैल्यू है x के, इनपुट तो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए आपके पास यही बोलेंगे कि बस एक ही प्रोसेस है, वो है मैक्सिमम मिनिमम, एक बार में एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने बोला कि दो तरह से आपसे पूछा सकते हैं, या तो आपसे ये पूछ दे कि x का वो वैल्यू बताए जिसके लिए y मैक्सिमम हो, या फिर x का वो वैल्यू बताओ जिसके लिए y क्या हो, मिनिमम। तो पहला स्टेप देखो, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। विगेट क्यों डिफरेंशिएट करे हुआ, देखो पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोग का एम पहला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन फंक्शंस का फाइंड आउट करना है। यहाँ क्या लिखेंगे, dy बाई dx। देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, और इसको इक्वेशन फर्स्ट। देखो पहला स्टेप का हम लोग का काम खत्म, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द डीसी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, मतलब कि आप इसका रूट्स निकालो। तो इसका रूट्स का मतलब क्या समझे, इस इक्वेशंस का रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि देखो मैक्सिमम पॉइंट्स हो या फिर मिनिमम पॉइंट्स हो, dy बाई dx उस पॉइंट्स पे 0 होना ही है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy by dx is equal to 0, implies that 3x square minus 12x plus 9 is equal to 0। ठीक है, अब आप देखें कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 is equal to 0। तो अब यहाँ पे देखो इसके दो रूट्स आए हैं। ठीक है, डेट मीन्स x आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू एक आ जाएगा 1 और दूसरा आ जाएगा 3, दो रूट्स होगा। अब इनसे तुम क्या समझते हो, दोनों रूट से सेकेंड स्टेप तक हम पहुंच गए। देखो फाइंड द रूट्स ऑफ द डीसी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, दैट मीन्स अल्फा और बीटा। मतलब कि अगर आप इस इक्वेशन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 में अगर आप x इक्वल टू 1 रखते हो तो हो सकता है कि y का वैल्यू मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है y का, उससे ज़्यादा आप y का वैल्यू एग्जिस्ट न करता हो इस रिलेशंस के लिए। या फिर अगर आप 3 रखें तो ये पॉसिबल है, या फिर 1 पे मिनिमम वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकता है, या फिर 3 पर भी मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। तो अब ये चेक करना होगा कि x इक्वल टू 1 वाला कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम वाला पॉइंट है या फिर मिनिमम वाला है। फिर इसी तरह x इक्वल टू 3 मैक्सिमम वाला पॉइंट है या फिर मिनिमम वाला। ठीक है, तब हम लोग चलेंगे किसके तरफ, थर्ड स्टेप की तरफ। और थर्ड स्टेप में हमने आपको क्या बताया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डीसी ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब कि आपको इसको डिफरेंशिएट यानी डी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तब क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट द इक्वेशन 1 with respect to x, we get d square y by dx square इक्वल टू, बोलो देखो 6x 3 आएगा और x स्क्वायर का 2x तो 2 इंटू 3 6x माइनस कितना 12 आ गया। अब लास्ट स्टेप में आप इंटर करना है, और लास्ट स्टेप क्या है कि जो x इक्वल टू आपको 1 मिला है और x इक्वल टू जो आपको 3 मिला है, ये दो रूट्स आपको मिले हैं। तो करना क्या है कि जो आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर,
इसको चेक करना होगा 1 पे कि कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव है या निगेटिव, 3 पे कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव। तो लिखते हैं दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1। मतलब आप इस फंक्शन का 6x माइनस 12 का हम लोग x इक्वल टू 1 पे जो है वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 12, और ये देखो माइनस 6 विच इज क्या बताओ निगेटिव। और हमने आपको क्या बताया कि जब भी निगेटिव आएगा, ठीक है, तो डेफिनेटली जो है y हम लोग का क्या होगा मैक्सिमम। तब क्या लिखेंगे कि हेंस, देखो निगेटिव आ गया ना, हेंस y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1 हो गया। ऑल्सो हम लोग को भी एक पॉइंट और चेक करना होगा, ठीक है, यहाँ निकाल देते हैं, लिखते हैं कि ऑल्सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 3, कितने पे x इक्वल टू 3 पे हम लोग चेकआउट करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकेंड रूट हम लोग का क्या है 3, तो 6 इंटू 3 माइनस 12, और देखो ये 18 माइनस 12 इक्वल टू 6 इक्वल टू पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है, हेंस क्या बोलेंगे बताओ कि y इज मिनिमम एट x इक्वल टू 3। देखो कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है, जब इसको आप ऑब्जर्व करेंगे और अच्छे से देखो और क्लियर कर देगा। मतलब दो आपको इनपुट मिला है इस एक्स और वाई रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, जिसमें से कि एक इनपुट के लिए आउटपुट जो है वो मैक्सिमम है, या फिर एक दूसरे इनपुट के लिए जो आउटपुट है वो हम लोग का मिनिमम है, ठीक है। अब हम लोग के दिमाग में हमेशा एक पॉइंट आता है कि इनपुट्स हम लोग जितना ही बड़ा रखें, एक्स का वैल्यू जितना ही लार्ज रखेंगे वाई का वैल्यू उतनी ज़्यादा होगा। लेकिन आप यहाँ ऑब्जर्व करो ध्यान से, देखो x इक्वल टू 1 पे y मैक्सिमम है और x इक्वल टू 3 पे y मिनिमम है। इसका मतलब जब इनपुट छोटा ही रखते हैं तो आउटपुट बड़ा मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए फिजिक्स में। आपको जैसा आप सोचेंगे कि हम इनपुट बड़ा देंगे आउटपुट हम लोग का बड़ा मिलेगा, लेकिन नहीं। आप अगर सोचो कि हम लोग x इक्वल टू मान लो कि यहाँ पे 4 रखें तो y का वैल्यू और कम हो जाती है, लेकिन नहीं, सबसे कम होगा 3 पे। आप रख के इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब ये दो पूरे स्टेप से अभी तक आपको क्या कंक्लूजन मिला? आपको सिर्फ एक कंक्लूजन मिला कि हम लोगों ने ऐसे दो पॉइंट्स खोजे हुए हैं फंक्शंस के लिए जिसपे वो मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है। बट व्हाट, अब इसी क्वेश्चन में पूछ देगा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वाई, वाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना है और वाई का मिनिमम वैल्यू कितना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर, और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो वाई मैक्सिमम, और ये हम लोग क्या करेंगे तो कितने पे मैक्सिमम है x इक्वल टू 1, तो देखो यहाँ 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 2, अर्थात ये कितना है 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 2, ठीक है। और ये 12 माइनस 6 कितना है 6, ठीक है, एक आंसर। इसी तरह अगर आप x इक्वल टू 3 इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो जो आपको y का वैल्यू आएगा वो y का वैल्यू क्या आएगा मिनिमम, ठीक है। तो आप रख के उसको y के क्या निकाल सकते हो मिनिमम, आप निकाल के खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब दोस्तों बात ये है कि इस तरह से हम लोग कोई भी फंक्शंस दिया है, ठीक है, तो उस फंक्शंस का हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, हमने जैसे यहाँ पे दो रूट्स ऑब्जर्व किया है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। हो सकता है कि आपको एक ही रूट्स मिले, तो इसका मतलब अब तुम देखो जैसे हम लोगों ने ग्राफ लिया था, ठीक है, अब आपको हम एक तरह से और ग्राफ लेते हैं। सोचो देखो, हो सकता है कि x और y में आपका रिलेशनशिप ऐसे ही है,
अब आप क्या करेंगे इसके बाद? अब यहाँ पे बस इस मान लो एक कोई जैसे पैराबोलिक ग्राफ है, आपको पता होगा, आपको फिजिक्स ऑलरेडी कोऑर्डिनेट में हम बता चुके हैं y = fx। तो यहाँ क्या बताओ, अब ये y का केवल मिनिमम वैल्यू है, तो जैसे अब इस इंटरवल के लिए हम बात कर रहे हैं x = a से x = b, आगे का ग्राफ हम नहीं ड्रॉ किए, इसलिए इस इंटरवल में एक पॉइंट x = c है जहां पर ये y जो है वो क्या है, मिनिमम। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आपको आएंगे तो देखेंगे कि आपके नंबर ऑफ रूट सिंगल ही आएगा। तो अगर मान लो एक रूट्स है तो कोई बात नहीं है, हम फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और उस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक कर लेंगे, ठीक है, कि वो पॉजिटिव है उस रूट्स पे या फिर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हम लोग का मिनिमम हो जाएगा, नेगेटिव है तो मैक्सिमम। इस तरह से हम लोग किसी फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दोस्तों जैसे हम लोगों ने इसको पढ़ा तो मैथमेटिकल पढ़े, अब बात ये है कि ये फिजिक्स में आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसको कैसे जो है वो फिजिक्स में रिलेट किया जा सकता है। तो देखिए फिजिक्स में बस करेगा क्या, जैसे आप मोशन काइनेमेटिक्स में इंटर करेंगे तो बस इसी फंक्शंस को देखो कैसे रिप्लेस करेगा, y को रिप्लेस कर देगा s, बोलेगा ये पार्टिकल्स का क्या है बताओ, पोजीशन है, ठीक है, और पोजीशन टाइम पे डिपेंड करता है एज द गिवन रिलेशन t³ - 6 t² + 9t + 2, ठीक है, आपको मिलेगा। देखिएगा आप कोई भी बुक उठाएंगे फिजिक्स का तो उसमें आपको मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, और उसमें आपको ये दिया रहेगा, ठीक है। अब आपसे ये बोलेगा कि पोजीशन जो है वो टाइम पे इस रिलेशंस के अकॉर्डिंग क्या है, गिवन है। अब कहेगा कि आप वो टाइम बताओ, पोजीशंस का मतलब क्या हो, किसी रेफरेंस से किसी फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस, ठीक है। तो बोलेगा कि आप वो टाइम बताओ जिस टाइम पे पार्टिकल्स उस रेफरेंस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे, मैक्सिमम पोजीशंस पे है, मिनिमम पोजीशंस पे है। तो हम आपको आज एक पॉइंट बता रहे हैं, फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन में अगर ये दो वर्ड आपको दिख जाए, मैक्सिमम मिनिमम, तो आप समझ जाइएगा 110% श्योर कि वो क्वेश्चंस फिजिक्स का कम आपको कैलकुलस का इस मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर का होता है। बस फिजिक्स में उस फंक्शन पे इस रिलेशन को डिराइव करना होता है, इसके बाद का टोटल वर्क यही रहेगा। अब इसी तरह आप जैसे यहाँ पे निकालें तो इसका मतलब कि टी के फिर दो रूट्स आएंगे, कितना 1 और 3, दैट मीन्स कि ऐट, और इसी तरह आप ऑब्जर्व करो t = 1 सेकेंड एक रूट आएगा, t = 3 सेकेंड दूसरा रूट आएगा। इसका मतलब कि जब पार्टिकल्स जितने टाइम के लिए मोशन में है उसमें से t = 1 सेकेंड पे पार्टिकल्स मैक्सिमम पोजीशंस पे है रेफरेंस पॉइंट से, इसी तरह t = 3 सेकेंड्स पे पार्टिकल्स हम लोग का क्या है उस रेफरेंस पॉइंट से सबसे क्लोजेस्ट है। आपसे पूछ सकता है फाइंड द टाइम इंस्टेंट एट विच द पार्टिकल इज एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस और मिनिमम पोजीशन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, देन आप इसी को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम मिनिमम में अगर आप और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, जैसे कॉलम मैच क्वेश्चंस आपको जेईई लेवल में पूछे जाते हैं, जेईई मेन हो या एडवांस हो, इस टाइप में, तो थोड़ा हम और डेप्थ में चलते हैं, ठीक है। और वो डेप्थ क्या है, जैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया, इसको बनाने का एक और तरीका है। अगर आप स्टेप नहीं याद कर पाते हैं तो एक स्टेप आपको हम और समझाएंगे, और वो स्टेप आपको ये ध्यान में रखना होगा। देखिए जैसे हम लोगों ने कुछ ग्राफिकल आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। जैसे ये एक्स और ये क्या हो गया वाई, एक हम लोग ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिए सपोज करो, तो अभी हम लोग का पॉइंट्स ए क्या था मैक्सिमम, यहाँ पॉइंट्स ए ले लेते हैं और ये पॉइंट्स हम लोग का हो गया बी, ठीक है। देखो आप गौर से देखो पॉइंट्स ए और बी जो है वो टर्निंग पॉइंट्स है, ठीक है, वो क्या है टर्निंग पॉइंट्स है। तो डेफिनेटली टर्निंग पॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग टिप भी बोलते हैं, इस पॉइंट्स ए और बी को, यानी डेफिनेटली जिस पॉइंट्स पे ग्राफ टर्न अप करता है उस पॉइंट्स पे पॉसिबिलिटी बनी रहती है
ठीक है, कि वो ग्राफ या तो मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पॉइंट ए को ऑब्जर्व करते हैं और दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक बिफोर द पॉइंट ए और एक आफ्टर द पॉइंट ए। देखो एक ये पहला टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है, T1, और एक यहाँ पे हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, ये T2। ऑब्जर्व करें दोनों के जो एंगल है, ठीक है, दोनों का जो एंगल है एक्स एक्सिस से वो ये एक्यूट एंगल है और ये एक्टिव, दैट मीन्स T1 का स्लोप पॉजिटिव तो इस T2 का क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव। और आपको पता है कि पॉइंट ए पे क्या होगा स्लोप 0, क्योंकि यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बोलिए क्या आएगा, पैरेलल। तो तुम सोचो पहले स्लोप कैसा होता है पॉजिटिव टेंजेंट का, इसके बाद नेगेटिव हो जाता है। तो रियल नंबर लाइन पे अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगे तो डेफिनेटली एक जीरो वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया तुम्हारा टर्निंग पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब ये है, और स्लोप का मतलब क्या है, dy बाई dx। इसका मतलब कि अगर dy बाई dx का साइन पॉजिटिव से क्या हो, निगेटिव, फ्रॉम, देखो इसको हम दो पॉइंट्स बना के लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट में if dy by if the sign of dy by dx is changed from positive to negative, then the points where dy by dx is 0 is the maximum। तो अगर पॉजिटिव से क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए dy by dx का साइन, तो जिस पॉइंट्स पे dy by dx 0 होता है उस पॉइंट्स पे हम लोग का फंक्शंस क्या होता है, मैक्सिमम। और इसके अपोजिट आप समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव है स्लोप, इस पॉइंट पे फिर 0, और अगर यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी के बाद तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तब क्या बोलेंगे, इफ द साइन ऑफ dy by dx is changed from negative to positive, then the points where dy by dx is 0 is the minimum point। तब ये क्या होगा, मिनिमम पॉइंट। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट के यूज करके हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको बस एक चीज ध्यान में रखना है कि जो गिवन फंक्शन है उसका dy by dx आप निकाल लीजिए, ठीक है। और इस dy by dx का साइन देखना होगा, तो इसका क्या करना होगा, आपको साइन स्कीम ड्रॉ करना होगा। आपको आपके मैथ के टीचर जो है वो बताएंगे, और नहीं तो हम भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, कि साइन स्कीम हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, और उस साइन स्कीम के बेसिस पे आप सब चीज़ निकाल सकते हो। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, आपको तो पता है कि इसका रूट्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं कि एक dy by dx इक्वल टू 0 implies that 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू आपको 1 और कितना आ जाएगा, 3, दो रूट्स आ गए, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि रियल नंबर लाइन पे इन दोनों को आप दिखा दीजिए भाई। यहाँ पे हो गया नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, 1 और 3, देखो यहाँ पे होगा 1 और यहाँ क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। अब आप ध्यान में रखिएगा
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में यानी रूट्स के अवे सेम साइन होता है, यानी यहाँ पे सेम होगा एज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बीच में जो रूट्स के अपोजिट, आप फिर इधर क्या आ जाएगा सेम, यानी जो अवे तुम्हारा इंटरवल होगा रूट्स के बाहर, इसको आउटर रीजन बोलेंगे रूट्स के, इसको इनर, इनर में तुम्हारा अपोजिट होता है, ठीक है, और आउटर में तुम्हारा सेम, तो कैसा है पॉजिटिव ना हो, तो देखो यानी ये हो जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव और फिर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब आप बस यहाँ से कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो, क्या है देखो कि ये किसका साइन इसकी ड्रॉ किया है, dy बाई dx का। अब इसी को उठा इससे मैच कराओ, देखो अगर पॉजिटिव से क्या है निगेटिव, तो जिस पॉइंट्स पे जीरो है तो एक्स इक्वल टू कितने पे जीरो है 1 पे, तो देखो ये 1 कौन सा पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स है जहां पर dy बाई dx क्या है 0, और इसके पहले dy बाई dx पॉजिटिव और इसके बाद नेगेटिव, इसका मतलब कि dy बाई dx का पॉजिटिव से साइन क्या चेंज कर रहा है नेगेटिव की तरफ, इसका मतलब कि x इक्वल टू 1 पे ये कौन सा पॉइंट्स होगा मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आपका मेथड है कि देखो दूसरा नेगेटिव से फिर कैसा चेंज कर रहा है पॉजिटिव, तो देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, और x इक्वल टू 3 कैसा पॉइंट है जहां पर dy बाई dx क्या है 0, इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू 3 पे ये कैसा पॉइंट होगा मिनिमम। तो बस साइन स्कीम के बेसिस पे लिख सकते हैं कि हेंस x इक्वल टू 1 at x इक्वल टू 1 y is maximum and at x इक्वल टू 3 y is minimum। देखो एक ये भी तरीका है, और अब जैसे हमने आपको बोला कि फिजिक्स में अगर इस मेथड का क्या एप्लीकेशन है, तो हमको क्या बोले यही x को टाइम कर देगा y को, ठीक है पोजीशन, या फिर बोल देगा y तुम्हारा वेलोसिटी हो गया और x हो गया टाइम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोलेगा तब रिलेशन कैसा हो जाएगा v इक्वल टू टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 2, ठीक है। और हम आपसे सिंपल कॉलम मैच क्वेश्चन पूछ देते हैं, फाइंड द 2 टाइम इंटरवल्स इन विच द स्पीड और सॉरी the velocity of the particles is increases, that means the particle has positive accelerations, velocity increase करेगा तो positive accelerations होगा, ठीक है। तो देखो या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है, यानी 1 सेकेंड पहले से जब भी वो मोशन स्टार्ट किया हो, लेकिन t इक्वल टू 1 सेकेंड से पहले और 3 सेकेंड्स के बाद पार्टिकल्स के पास क्या है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स कि 1 सेकेंड तक पार्टिकल्स का वेलोसिटी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, फिर 3 सेकेंड्स के बाद पार्टिकल्स का वेलोसिटी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, बट बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डिक्रीजिंग, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इस पे जितना ग्रिप बनाएंगे, ठीक है, ये चैप्टर बहुत आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इसका फिजिक्स में बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आप इससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए आपको इस वीडियोस को बार बार देखना होगा, ठीक है, और उसके बेसिस पे मैथ्स के बुक से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या हमको खुद क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप क्रैक करिए, बनाइए और देखिए कि आप सही ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये मेरा आज का जो लेक्चर्स है वो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू।